तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें। दोस्तों देखिए, आपने वीडियो में समझा कि आपके शरीर का सुख और दुख आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो खुद का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास कितना भी पैसा हो अकाउंट में, आपको चलने के लिए खुद के घुटने ही चाहिए और ये किराए पे भी नहीं मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ई-बायोटोरियम कंपनी का जो प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक, ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है और ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आज से 25 साल 50 साल पहले इनका नाम निशान भी नहीं था और आज ये समस्या इतनी क्यों हर तीसरे आदमी को समस्या, और मैं तो कह रहा हूं घर घर में हर व्यक्ति को ये समस्या है। तो कैसे ये समस्या बड़े विकराल रूप ले रही है, कैसे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट इसमें हेल्प करता है, ये आज हम जानने वाले हैं सेशन में। तो चलिए मैंने आगे मैं शेयर करता हूं और स्क्रीन पे हम समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। ख्याल रखें जीवन। तो मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम विनीत है, मैं राजस्थान जयपुर से हूं दोस्तों, और मैं पिछले 3 साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। और मैं इससे पहले जो काम कर रहा था उस समय उस काम को करते करते मुझे 4-5 समस्याओं से मतलब कहीं ना कहीं मैं भी प्रभावित था। जैसे कि मुझे कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता था और कमर दर्द तो इतना था कि ऐसा कोई दिन ही नहीं था सुबह कि मैं आराम से बिना दर्द के उठ सकूं। हाँ, पैरों में मेरे वेरिकोज वेन थी और बाल भी बीच बीच में से पैचेज बन गए थे, जैसे कहते हैं ना, जगह जगह से बाल उड़ गए थे। और इसके अलावा मुझे स्टोन पथरी की समस्या थी। तो वो समस्याएं मुझे इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन कमर दर्द पे हमेशा फोकस रहता था। और मैं सब जितने नुस्खे बताए जाते थे, जितने प्रोडक्ट कोई भी आके मुझे अगर सजेस्ट करता था कि आप ये लीजिए, तो मैं उनको लेता था, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन मुझे इसकी जानकारी मिली, यूट्यूब पे मैंने इसकी जानकारी ली और मैंने ये प्रोडक्ट लिया। तो एक्चुअल में मुझे पहले दिन से इसका प्रभाव मेरे शरीर पे रहा और मुझे आज 3 साल हो गए, ना मैंने कमर दर्द के लिए, ना मैंने पथरी के लिए, और बाल आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं एकदम पूरा गहरे हैं बिल्कुल, और वेरिकोज वेन बिल्कुल खत्म। तो प्रोडक्ट इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा कि क्यों न इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो फिर मैंने इसकी थोड़ी जानकारी ली, इसकी एजुकेशन ली, इसके बारे में समझा, और जो मैंने समझा पिछले 3 सालों में, सागर सर के वीडियोस देखे मैंने, लोगों के रिव्यू देखे, लोगों से समझा, इसके बारे में बुक्स के द्वारा पढ़ा, वीडियोस के द्वारा देखा, तो वो चीजें मैं आज सारी क्लब करके आप तक पहुंचाता हूं। और बिल्कुल मैं साधारण भाषा में आपको पहुंचाऊंगा, बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं करूंगा, नॉर्मल तरीके से आप चीजों को समझ पाए। तो दवा मुक्त अभियान जो है, हमने इसको एक तरीके से कहा कि यस, हम इस दवा मुक्त अभियान पे चलेंगे, हम लोगों को दवा मुक्त करवाएंगे। जैसी समस्या आपके सामने दिख रही है, इन सारी समस्याओं में बिना दवाओं के भी निजात पाई जा सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये दवा लेकर इनसे दूर हों, और वैसे भी आपको पता है काम नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शुगर की, बीपी की दवाएं 10-10 15-15 साल से ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं दोस्तों। ये आपके सामने एक गाड़ी जो है बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी गाड़ी आपको बिल्कुल खराब दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, जब हम बात ये करते हैं कौन सी गाड़ी नई लग रही है, तो आपका सबका फोकस जाएगा कि रेड गाड़ी नई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फीचर्स बताता हूं। जो रेड गाड़ी है, इसको बाहर से सफाई की गई है, लेकिन इसका इंजन ऑयल या इसकी सर्विस नहीं की गई है। लेकिन जो ब्लैक गाड़ी है, ये बाहर से गंदी है लेकिन इसका ऑयल बिल्कुल नया है।
अब आप कहेंगे कि जो ब्लैक गाड़ी है ये दमदार है। तो दोस्तों, एक आउटसाइड से सर्विस है, एक इनसाइड से सर्विस है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो हमें बाहर से सफाई करते हैं। तो बालों के लिए अलग है, हमें नहाने के लिए अलग साबुन है, शैम्पू अलग है, बाल मतलब ये दुनिया भर के आइटम आप अपने बाथरूम में जाके देखिएगा, कम से कम 15-20 आइटम और सबके अलग अलग। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इनसाइड के लिए क्या है आपके पास? और अभी बीमारियां कहाँ है? बाहर की नहीं, अंदर की बीमारियां, समस्याएं अंदर हो रही है, गंदगी अंदर हो रही है। जो आप खान पान जो लेते हैं, ये जो आपको इस फोटो में नसें दिखाई दे रही हैं, आपकी वेन्स दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं दब चुकी हैं, ब्लॉकेज हो चुकी हैं, ये समस्याएं आ चुकी हैं शरीर। अभी आई कैसे दोस्तों, और ये ठीक कैसे होंगी, कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, बहुत बार छोटी छोटी समस्याएं हैं। दुनिया के हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई इंडिकेशन होता है। देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा, गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म होने वाला होता है तो नीचे चला जाता है, सुई नीचे चली जाती है और आपको पता चल जाता है पेट्रोल डालना है। होता है ना ऐसा? एसी के अंदर भी आपको पता है कि साल भर हो गया, सर्विस करनी है। आरओ में भी पता लग जाता है आपको, इतना टाइम हो गया। गाड़ी में मीटर देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर चल गया, सर्विस करनी है। पर आपके शरीर में कौन सी बीमारी बन रही है, आपका शरीर इंडिकेशन तो देता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते और छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती। अगर मैं समय पे एक गाड़ी की सर्विस ना कराऊं, जो 8-10 हजार रुपए में सर्विस हो सकती थी, तो गाड़ी का इंजन भी चोक हो सकता है। वही गाड़ी हम हैं और हमारा हार्ट भी ब्लॉकेज आ सकते हैं, चोक हो सकता है और फेल हो सकता है। दोस्तों, सर्विस मांग रही है आज हर बॉडी, क्योंकि गंदगी शरीर में बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, तो सर्विस चाहिए। और सर्विस कौन करेगा? ये खुलता तो है नहीं सर्विस शरीर, तो कौन करेगा? इसकी पूरी जिम्मेदारी है प्रकृति पर। हमारी प्रकृति हमारी सर्विस करती है, उसने ही हमें बनाया है, वही सर्विस करती है। तो कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। तो छोटी छोटी समस्या का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि देखिए, एक बाथरूम के अंदर एक टैप से पानी टपक रहा है धीरे धीरे। इस पानी को टपकते टपकते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए, आपने फोकस नहीं किया। आप चाहते तो एक प्लम्बर को बुला के इसको ठीक कर सकते थे, आपने ध्यान नहीं दिया और समस्या इतनी बड़ी हो गई। दोस्तों, ऐसे ही शरीर में एसिड बन रहा है, ऐसे ही शरीर में कहीं इंसुलिन की समस्या आ रही है, ऐसे ही शरीर में कहीं धीरे धीरे नसों में कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं। और जब लंबे समय तक आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये छोटी छोटी समस्याएं इतनी बड़ी बन जाती हैं। अभी प्लम्बर का काम नहीं है, अभी पूरी दीवार खराब हो चुकी है। और अगर आपने बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया तो दीवार गिर भी सकती है, केवल एक छोटी सी समस्या से। तो दोस्तों, वास्तविक बीमारी और शारीरिक असंतुलन को आज समझते हैं। शरीर में बीमारियां नहीं है, असंतुलन हो चुके हैं। बीमारी कैसे होती थी कि अगर किसी को भी कुत्ता काटेगा तो उससे रेबीज ही होगा, लेकिन हर मीठे खाने वाले को डायबिटीज नहीं होती है, हर नमक खाने वाले को बीपी नहीं होता है। लेकिन अगर कुत्ता किसी को काटता है और वो रेबीज है उसमें, यानी उस कुत्ते में, तो वो किसी को भी काटेगा तो रेबीज होने की 100% संभावना है। लेकिन मीठा खाने वाले को सबको बीमारी नहीं होती। इसका मतलब मीठे से शुगर नहीं होती है, डायबिटीज नहीं होती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ और बात है। आपको अगर बंदर काटता है तो भी यही समस्या है। अच्छा, रेबीज कहाँ होता है? जैसे हम कहते हैं किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, तो हम बीमार नहीं है, हमारे पार्ट्स बीमार हैं। लेकिन जब रेबीज होगा तो पूरे शरीर में होगा, मलेरिया होगा तो पूरे शरीर में होगा, मच्छर काटेगा तो। और इन सब का इलाज भी है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो रेबीज के वायरस हैं, जीवाणु हैं, वो कितने दिन तक सर्वाइव करते हैं और उनको मारने के लिए क्या चाहिए, केमिकल चाहिए, क्या चाहिए, वो अवेलेबल है। किडनी खराब, लीवर खराब, वेरिकोज वेन, पैरालिसिस, नसें ब्लॉक होना, ब्रेन एम्ब्रेज होना, ये सब समस्याओं में कोई भी वायरस नहीं है। क्या है? ये सब समस्याओं में एक ही कारण मिलेगा, खान पान, रहन सहन। हमारा जो खाना पीना था वो शुद्ध था, अब अशुद्ध हो गया है। हमारा जो रहन सहन था वो प्रकृति के साथ था, अभी प्रकृति के साथ में नहीं है। जब प्रकृति के साथ आप नहीं हैं तो प्रकृति आपको ठीक कैसे करेगी? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अपनी मदर के साथ में है, तो उसकी माताजी उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, तो बच्चा एकदम आपको कैसा दिखेगा? तंदुरुस्त। लेकिन जब बच्चा साथ नहीं होगा तो क्या होगा? खान पान बिगड़ जाएगा। और दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूं आपको, हम तो प्रकृति से दूर हैं। आप 15-20 दिन अपने परिवार से दूर रह के देख लीजिए, तो आपका खान पान बिगड़ जाता है। आपको कहीं ना कहीं शरीर के अंदर बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। और घर वाले क्या बोलते हैं? खान पान की वजह से ये कमजोर हो गया। तो आप सोच के देखिए हम प्रकृति से कितने दूर हैं।
और प्रकृति हमारे शरीर को बनाती है, और तो कोई चीज है नहीं। तो हम प्रकृति से दूर गए तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां एंट्री करने लग गई हैं, और वापस प्रकृति के पास आ जाएंगे तो वापस से बीमारियां दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये बीमारियां नहीं है, यह संतुलन है जो हम चाहें जब ठीक कर सकते हैं इसको। तो क्या होता है, यह संतुलन आपके शरीर में पहुंचता है। शरीर में कहाँ पहुंचेगा? आपके मतलब स्टोमक से पहुंचेगा, आपके आंतों में पहुंचेगा, आंतों से कहाँ पहुंचेगा? आपके ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड के अंदर जाके ये समस्याएं बनने लगती हैं। कहीं भी पैर के अंदर रुकावट आएगी, हाथ में रुकावट आएगी, कहीं नसें ब्लॉकेज होंगी, कोई नसें बंद हो जाएंगी, जिनको हम कोई दबी हुई नसें बोल देते हैं। इस तरह के रोग हमारे शरीर में बनने लगते हैं। अब आप देखिए, हर रोग के पीछे लगभग ये कारण आपको मिलेगा कि साहब ये हो गया इनके। एक आधा चीज में मिलेगा कि ब्लड में बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है, तो उस गंदगी का कोई ना कोई नाम होता है। क्योंकि अभी ब्लड में पत्थर तो जाएगा नहीं, मिट्टी तो जाएगी नहीं, क्या जाएगा? जो हमने खाया है, खाने में क्या जाता है? या तो ऑयल जाता है या शुगर जाती है। तो ये दोनों रोग कोलेस्ट्रॉल में और कहीं ना कहीं शुगर में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो शुगर या कोलेस्ट्रॉल या ऑयल जो है, ये ब्लड में नेटवर्क चला गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी बारिश वगैरह की वजह से। तो अभी सबको मेरी आवाज आ रही है, आप सबको? तो एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम वहीं से ही जहां हमने अभी सेशन को छोड़ा था। आपको समझ आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से? चलिए, तो ये समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर को समझें, मानव शरीर को समझें, तो मानव शरीर जो है वो 100 साल जीवित रहने के लिए, कम से कम 100 साल की बात कर रहा हूं, कम से कम। तो अब आप सोचिए कि आज एवरेज एज क्या है। आज मुश्किल से जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो 60 साल को क्रॉस करने वाली, मुश्किल से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रकृति के साथ में अपने आप को टच नहीं रखा, तो आज हमारी उम्र कम हो गई है। बल्कि आप क्या देखेंगे, हर चीज बेहतरीन बन रही है। आप देखेंगे मोबाइल अच्छे आ रहे हैं, गाड़ियां अच्छी आ रही हैं, घर अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा बन रहा है, सबकी उम्र लंबी हो रही है, लेकिन इंसान की उम्र कम हो रही है। क्योंकि इसका मतलब है कि हम न प्रकृति के साथ में नहीं है। तो दोस्तों, जब इंसान की उम्र कम होगी तो ऑर्गन की उम्र कितनी होगी? ऑर्गन भी कमजोर होंगे। पांचों तत्व प्रकृति के हमें क्या देते हैं दोस्तों? अगर हम समझें तो अर्थ से हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, मांसपेशियां हमारी मजबूत होती हैं, और हड्डी, मांसपेशियां, त्वचा का निर्माण होता है। अगर हम जल की बात करें तो ये हमें क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, हमारा रक्त बनता है इससे, और हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी होता है। अगर हम अग्नि की बात करें तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। इसी तरीके से दोस्तों, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या महत्व, मतलब वायु का श्वास लेने में हमें मदद करता है, और आकाश हमें क्या करता है? सारी क्रियाओं को करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे पांचों तत्व ये काम करते हैं, और इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो अब बात करते हैं कि ये हुआ हमारा नेचर के रूप से। हम साइंस के हिसाब से चीजों को समझें तो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? आप एक छोटे बच्चे को देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चे को जिसने अभी जन्म लिया है, वो धीरे धीरे अपने आप कैसे बड़ा होता जा रहा है। क्या हो रहा है शरीर के अंदर? कहीं ना कहीं उसको शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब एक ही चीज है कि शरीर अपने आप डेवलप हो सकता है, अपने आप बन सकता है, ऑर्गन बन सकते हैं। अगर ऑर्गन डैमेज हो गए हैं तो शरीर में ऐसा सिस्टम है कि ऑटो सिस्टम ऐसा है कि वो ऑर्गन को वापस से ठीक कर सकता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? सेल। अगर सेल को बेहतरीन रखा जाए तो टिश्यू बेहतरीन होगा, ऑर्गन बेहतरीन होगा, सिस्टम बेहतरीन होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये एक मिट्टी है, मिट्टी से हमने बनाई ईंट, ईंट से बना दी हमने दीवार, मतलब ईंट को पकाया, फिर दीवार बन गई, और दीवार से बन गया मकान। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं मकान मजबूत होना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है, क्या मजबूत होंगी? ईंटें मजबूत होंगी। ईंट मजबूत कैसे होंगी? जब उसको पकाई अच्छी होगी। कब अच्छी होगी? जब ईंटें बनेंगी अच्छी।
कब अच्छी होंगी? जब मिट्टी अच्छी होगी। तो सब चीजें मिलकर मकान मजबूत होता है। मकान मतलब दोस्तों, ईंट मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और हमारी बॉडी। इस तरीके से हमारा शरीर बनता है। अब आप क्या कह रहे हैं, मेरा लीवर अच्छा होना चाहिए, मेरी किडनी अच्छी होनी चाहिए। कैसे होंगी? सेल्स मजबूत होंगी। सेल्स मतलब जहां से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो वो चीज जो सेल्स की बात कर रहे हैं, ये सेल्स बनती कैसे हैं? ये बाजार में नहीं मिलती हैं, ये बनती कैसे हैं? शरीर में ही बनती हैं। शरीर में कहां पे बनती है और क्या करें कि सेल्स बनने लग जाएं? तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% से ज्यादा बीमारियों की जड़ें जो हैं, उसका मतलब है खराब ऑक्सीजन लेवल और खराब ब्लड सर्कुलेशन, जिसके कारण 200 से ज्यादा ये छोटी छोटी समस्याएं बीमारियों में बदल जाती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बताया, पांचों तत्व प्रकृति के हमारे पहले बिल्कुल शुद्ध थे। तो हमारे शरीर में कैसे एंट्री करते थे? शुद्ध हवा, पानी, सब चीजें अच्छी शरीर में एंट्री होती थी। पृथ्वी भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे शरीर के साथ टच रहती थी। तो हमारा ब्लड में धीरे धीरे शरीर से कहा जाएगा, हमारे ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड से चीजें कहां पहुंचेंगी? हमारे ऑर्गन में पहुंचेंगी। अब देखिए, मैंने अभी मान लीजिए मैंने कोई चीज खाई, अभी खाना खाया मैंने, तो वो कहां गया? शरीर में, शरीर से ब्लड में, ब्लड से ऑर्गन में। अब वो खाना मैंने शुद्ध खाया, तो शुद्ध शरीर में गया, शुद्ध ब्लड में गया, शुद्ध ऑर्गन में गया। लेकिन मैंने वो खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं खाया, तो क्या हुआ? शरीर में भी खराब गया, ब्लड में भी खराब गया, ऑर्गन्स में भी खराब गया। अब ऑर्गन्स को उस खाने के साथ में कुछ काम करना होता है। मतलब मैंने कोई चीज में मान लीजिए मिक्सी में पिसाई कर रहा था और उसमें पत्थर ज्यादा है, तो मिक्सी की मिक्सी खराब होने का डर है। हमारा लीवर मिक्सी है, हमारी किडनी एक मिक्सी है जो क्या करती है? खराब चीजों को अलग कर देती है, अच्छी चीजों को शरीर के अंदर डाल देती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। लीवर क्या करता है? आपको आपका जो तेल से संबंधित जो चीजें हैं उनको फिल्टर करता है। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब हमारे ऑर्गन्स में खराब चीजें जा रही हैं, मिक्सी में खराब चीजें पिस रही हैं, तो मिक्सी भी तो खराब होगी ना। आरओ में खराब पानी आ रहा है तो आरओ भी खराब होगा। तो जब हमारा ब्लड अशुद्ध हो गया, तो हमारे ऑर्गन इनको सफाई करने में ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ऑर्गन की लाइफ अगर 100 साल की थी तो वो कम हो गई। तो आज हमारी किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, आंतें खराब हो रही हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं। ये सब चीजें क्यों खराब हो रही हैं? क्योंकि ब्लड में जो अशुद्धियां हैं वो आपके ऑर्गन्स में पहुंच जाती है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, जिसने पूरे मानव समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचा। उसने कहा कि जब ब्लड से सारी गंदगी अंदर पहुंच रही है, तो क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि इस ब्लड को इतना मजबूत किया जाए, इधर इसका फिल्ट्रेशन इधर ही कर दिया जाए, इसको इतना बेहतरीन बना दिया जाए कि ये ऑर्गन्स तक पहुंचने से पहले ऑर्गन्स को अच्छी चीजें पहुंचाए। या फिर हमारे शरीर में इतनी सारी सेल्स बन जाए कि हमारा ऑर्गन डैमेज भी हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई कि ब्लड को भी अच्छा कर दिया जाए और सेल्स की भी मात्रा बढ़ाई जाए शरीर में। और इसके ऊपर हमारे डॉक्टर साहब सागर जोशी जी सर ने बड़ी मेहनत करी, रिसर्च करी, इसके बारे में समझा, इसके बारे में पढ़ा और लोगों तक एक इतनी बेहतरीन चीज को लेके पहुंचे। क्योंकि ना आप हवा को कंट्रोल कर सकते हो, ना खाने की मिलावट को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सब चीजें आपके ऑर्गन्स को खराब तो करने वाली। बताइए, क्या हम इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या इनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते दोस्तों। ये इसको, गंदगी को रोक सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये समस्याएं और बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी अभी आगे। आप देखिए, खेतों के अंदर हम कहते हैं फसल ही नस्ल है। अब जब हम खाई खराब रहे हैं तो शरीर कैसे अच्छा हो सकता है? आपकी फसल ही नस्ल है। आप जो आदमी इसमें छिड़काव कर रहा है उसको देखिए आप किस तरीके से पैक्ड है। केवल कीटनाशक छिड़कने वाला इस तरीके से पैकिंग में है, तो आपके ऑर्गन्स का क्या होता है दोस्तों? ये सब चीजें, हो सकता है आपका पेट भरती हो, लेकिन आपकी सेल्स का पेट नहीं भरती, आपका पेट भरती होगी। तो सेल्स भूखी हैं तो सेल्स कमजोर हो जाएंगी, और सेल्स कमजोर हो गई तो ऑर्गन्स का रिपेयरिंग कौन करेगा? ऑर्गन्स को कौन बनाएगा आपके शरीर में? तो हमें समझ में एक ही चीज आई, डॉक्टर साहब को समझ में एक ही चीज आई, सेल्स का भोजन क्या है पता करो, सेल्स को मजबूत बनाया जाए। एक सबसे खतरनाक चीज, रेडिएशन। खाना आप अपनी मर्जी से खाते हैं, जूस पिएंगे या बर्गर खाएंगे आप तय करेंगे, लेकिन मोबाइल का रेडिएशन आप तय नहीं कर सकते। ये तो जाएगा ही आपके शरीर में, और जाके क्या करता है? जो बची कुची सेल्स हैं उनको भी डैमेज करने लग जाता है। आप सोच के देखिए, पहले ही सेल्स कमजोर हैं और उनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है और सेल्स डैमेज हो जाती है। देखिए क्या स्थिति है। जब आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, अगर बीमार हो गए तो कैसे दिखेंगे दोस्तों? इतना आसान नहीं है बीमार होना। अब जब एक बार आपको कहीं अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ काम करना बंद कर देता है, तो मशीनें बनाई गई,
लेकिन आप सोचिए कि पूरी जिंदगी मशीन पे रहना है क्या आप सोच के देखिए, धीरे धीरे बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले बच्चे फैशन के तौर पे चश्मा लगाते थे, अभी आंखों को ठीक करने के लिए। आप सोचिए इस तरह का जब आपको बीमारियां हो जाएंगी, कोई पास नहीं बैठने देगा आपको। हमें इसको आसान में नहीं लेना है कि होंगी देखेंगे। और हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या है, खास तौर से, कि हम बीमारी से पहले बीमार अपने आप को समझते ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अटैक आने के बाद में क्या ध्यान रखना, कैंसर होने के बाद किस चीज का ध्यान रखेंगे, पैरालिसिस होने के बाद ध्यान क्या रखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। मैं कहता हूं बीमार होने से पहले ही तो जरूरत है। इंजन खराब ना हो इसलिए सर्विस करनी है, आरओ खराब ना हो इसलिए सर्विस करनी है, आपका एसी खराब ना हो इसलिए सर्विस करनी है, आपकी बॉडी खराब ना हो इसलिए सर्विस करनी है। दोस्तों, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि किस दुनिया में हम चल रहे हैं। लोगों को लगता है जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बीमार होते हैं। किसी को लगता है जो जवान होते हैं ना, वो बीमार होते हैं। किसी को लगता है हम तो बच्चे, हम तो बीमार होंगे ही नहीं। मैं कहता हूं अभी बच्चा पैदा ही बीमार होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो माँ के पेट में रहता है तो माँ के ब्लड के साथ में कनेक्ट होता है और माता जी की सारी बीमारियां बच्चे को लग जाती हैं। आज इस स्थिति में बच्चे पैदा होते हैं। तो मैं आपको ये सब आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। क्या पता है, अगर जल्दी आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो अंदर के पाइप ठीक नहीं हुए तो बाहर पाइप लगा दिए जाएंगे। दोस्तों, जब अंदर का पाइप चौक हुआ तो ऑक्सीजन के लिए पाइप लगा दिया गया। तो आपको जब खाने के लिए आपके पास में पाइप खराब हो गया तो बाहर से खाने के लिए पाइप लगा दिया गया। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, आपके पाइप अंदर के खराब हो गए तो बाहर के कनेक्शन लग जाएंगे और उसको हम बीमारी बोलते हैं। या आपके हाथ में पाइप को साफ करना। रेडिएशन का प्रभाव, अगर मैं आपको कहूंगा रेडिएशन अच्छी चीज नहीं, आप नहीं मानेंगे। मैं आपको कुछ इसके वो फोटो दिखाता हूं मोबाइल की। बिना मोबाइल खाना नहीं खा रहे बच्चे आदिनाथ मार्ग पर। ये सब कटिंग आप देखते रहिए। ज्यादा रेडिएशन, 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत। आप देखिए, रेडिएशन को सरकारी से है, रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा। कुछ लोग इस तरीके से बात कहते हैं कि आप मोबाइल के टावर के सामने खड़े होकर देखिए 8-10 दिन, तब पता चलेगा कि टावर कितना खतरनाक है। धीमा जहर है मोबाइल। लैपटॉप, टीवी के रेडिएशन से घट रही इम्यूनिटी। मोबाइल के अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर की संभावना है। शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल पर ज्यादा बात खतरनाक। बच्चों को हानि पहुंचा रहा है मोबाइल। ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, मानसिक शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की। डॉक्टर चंचल जैन कह रहे हैं, अपन नहीं कह रहे हैं ये बात। आप सोच के देखिए, मैंने कितनी सारी आपको कटिंग्स दिखाई है। क्या लगता है आपको ये झूठ बोल रहे हैं? कहीं तो कुछ तो बात सच होगी। ये सब चीजें मोबाइल के कारण 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल हो जाएगा। कुछ लोग कराटे लेते हैं, उनको क्या लगता है कुछ नहीं यार, कराटे ही तो ले रहे हैं। आप देखिए शोध, ऊपर देखिए, शोध के दौरान क्या है दावा, कैंसर, कराटे लेने वालों को कैंसर का जोखिम। हमारे पास में क्या है, मात्र आप इसको लगाएंगे आपको रिलीफ मिलेगा। पेन किलर से जम रहा है नसों में खून का थक्का। अरे जब ये थक्के आपके खून में बन जाएंगे, हार्ट में जाएंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, 1 रुपए की टैबलेट से सर का दर्द खत्म, 1 रुपए की टैबलेट से पैरों का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, उससे आप और शरीर को खराब कर रहे हैं। तो मैंने आपको रेडिएशन के देखिए कितनी चीजें दिखाई। तो मेरे को पूरी कहानी में एक ही चीज समझ में आई, वो क्या था कि हमारे शरीर में सभी चीज अच्छी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा ब्लड है। क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, देखिए उसको समझिए। क्यों बार बार हम कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन, इसको समझिए कि आपके लंग्स से यानी फेफड़ों से आपके पूरे शरीर में सारे अंगों का कनेक्शन किससे है? वेन्स से। और इस वेन्स में क्या दौड़ता है? ब्लड दौड़ता है। और इस ब्लड में क्या चीज मिली हुई है पता है आपको? ऑक्सीजन मिली हुई है, पोषक तत्व मिले हुए हैं। इन सब की सप्लाई कौन देता है? आपका ब्लड देता है। और इन सब से वापस वेस्टेज इकट्ठी करके आपका ब्लड वापस आता है और बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब सोचिए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं है तो समय पे पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन समय पे नहीं पहुंचेगी। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वहां पे सेल्स नहीं बनेंगी, सेल्स नहीं बनेंगी तो रिपेयरिंग कैसे होगी? पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगी तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और ऑर्गन्स बीमार हो जाएंगे, ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। किडनी कमजोर हो गई, लीवर कमजोर हो गया तो काम कैसे करेगा? क्या कह रहे हैं डॉक्टर, आपकी किडनी काम नहीं कर रही। आप बताइए क्यों काम नहीं करेगी?
क्योंकि कमजोर हो गई है। कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि उसको पोषण नहीं मिला। पोषण क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अच्छा किडनी डैमेज हो गई, अभी रिपेयरिंग कौन करेगा? और दुनिया में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर से मैं माफी चाहता हूं, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके शरीर में महत्वपूर्ण काम आपका शरीर करता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपके शरीर पे कट लगाइए, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप कट लगा सकते हैं, शरीर में लगा सकते हैं कि नहीं बताइए सब लोग? लेकिन वो जो कट लगा उसको एज इट इज वैसा ही कर दें, ऐसा कोई दुनिया में अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। लेकिन बॉडी उसको कर देगी कुछ दिन बाद। आपकी हड्डी टूट गई है, पैर टूट गया, तो पैर आप भी तोड़ सकते हैं, किसी का आपका भी टूट सकता है। बस केवल हिले नहीं, इसके लिए हमें प्लास्टर करना है। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब कब ज्वाइंट इसका बनेगा, कब ये जुड़ेगा? तो वो कहते हैं अपने आप। कौन जोड़ता है ये अपने आप? बॉडी। देखिए हम तोड़ने का काम कर सकते हैं, बॉडी जोड़ने का काम करती है। हमारे ऑर्गन्स अगर टूट गए हैं तो फिर हमें बॉडी को ही उसको काम को देना है, बाहर नहीं देंगे किसी को। जब हड्डी जोड़ सकती है, आपका कट जोड़ सकती है, आपके कोई बड़ा घाव हो गया, एक यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं घाव बन गया बड़ा, उस घाव में कोई मसाला नहीं है भरने का, बॉडी अपने आप उसको भर देगी। तो फिर मेरी किडनी भी ठीक कर सकती है मेरी बॉडी, मेरे पैनक्रियाज को भी ठीक कर सकती है मेरी बॉडी, बॉडी सब कर सकती है। बस बॉडी को काम करने के लिए वो चीज चाहिए। आपके घर पे मिस्त्री आया हुआ है और मिस्त्री के पास में सामान नहीं है रिपेयरिंग का, तो मिस्त्री रिपेयर करेगा क्या? आपकी बॉडी खुद रिपेयर करती है। उसको मटेरियल चाहिए, और उसका मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, बॉडी रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। और अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कैसे करें और रिपेयरिंग अच्छी कैसे हो, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो अब ये कैसे होगा? नेचुरल कैसे होता है? बायोमैग्नेट तो हम आज सुन रहे हैं, सागर सर ने तो हमें 18 साल पहले ये बात बताई थी, लेकिन ये पहले कैसे होता था? तो दोस्तों इनकी सबकी देखभाल करता है हमारा पृथ्वी तत्व। क्या करता है? इसमें ग्रेविटी और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है। ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है, ये पृथ्वी से हमें जो मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। क्योंकि मैग्नेट क्या करता है? आपके आयरन को एक्टिव करता है। आयरन क्या करता है? आपके ऑक्सीजन लेवल को होल्ड करता है। ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ती है आपके शरीर में, इन्फ्लुएंस होती है ऑक्सीजन, और जब वो होगी तो हमारे शरीर को क्या चाहिए था? सर्कुलेशन और ऑक्सीजन। ये दोनों काम पृथ्वी से होता है। लेकिन दोस्तों यहां भी हमने गड़बड़ कर दी, हम पृथ्वी के संपर्क में ही नहीं है। अब जिस चीज के संपर्क में है ही नहीं, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, तो हमारा शरीर बीमार हो रहा है। दोस्तों एक इसको एक स्लाइड से मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड, आपको अच्छी लगेगी। देखिए, हम चाहते हैं, हर आदमी चाहता है बॉडी हेल्दी हो, चाहते हैं आप सब लोग कि बॉडी हेल्दी हो आपकी। लेकिन बॉडी हेल्दी कैसे होगी? जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। हम चाहते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, वो कब होगा? जब ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी। वो कब अच्छी होगी? जब आपके शरीर में ब्लड सेल्स अच्छी होंगी। वो कब अच्छी होंगी? जब ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। वो कब अच्छा होगा? जो उसका भोजन उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन, आयरन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। हीमोग्लोबिन कब अच्छा होगा? जब अच्छी मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी। वो मैग्नेटिक एनर्जी कब मिलेगी? जब पृथ्वी के संपर्क में रहोगे। और दोस्तों पृथ्वी के संपर्क में हमारी लाइफ स्टाइल हमें नहीं रहने देती। हम जूते चप्पल वगैरह सब पहनते हैं, इस वजह से हम पृथ्वी के संपर्क में नहीं है। क्या करती है पृथ्वी? ये हमारे आयरन को मैग्नेटिक एनर्जी से एक्टिव करती है। आयरन एक्टिव होता है तो आयरन के अंदर ऑक्सीजन होल्डिंग होती है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जब बढ़ती है तो ब्लड सेल्स अच्छा बढ़ती हैं। ब्लड सेल्स बढ़ती हैं तो शरीर की रिपेयरिंग बढ़ती है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब सब चीज अच्छी होती है तो बॉडी अच्छी होती है, बीमारियां शरीर से बाहर होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं क्यों ऐसा था पहले, कैसे पृथ्वी के संपर्क में थे, हम खाट पे सोते थे, हम इंजन के पानी से नहाते थे, गांव में कच्चे मकानों में रहते थे, कढ़ाई लोहे का उपयोग करते थे, लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि पहले के जैसे हम तंदुरुस्त रहें, तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज करनी होगी, लोहे के बर्तन यूज करने होंगे, अच्छे सलाद वगैरह खाने होंगे, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल का उपयोग कम करना पड़ेगा, नंगे पैर कम से कम 5-6 घंटे पृथ्वी पे चलना होगा, खाट का उपयोग करना होगा और कुएं का पानी पीना होगा। जब आप सब काम नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि एक आसान रास्ता और है दोस्तों। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें तो आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करना होगा।
दोस्तों बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करके ऑक्सीजन लेवल को भी अच्छा करने में मदद करता है, जिससे 200 बीमारियां होने की जो संभावनाएं थी उनको आपको बचा सकता है। दोस्तों बायोमैग्नेट क्या है? पृथ्वी 3 तरह के मैग्नेट है, इंडस्ट्रियल मैग्नेट, बायोमैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट। पृथ्वी जब घर्षण होता है तो नीचे लावा बनता है, घर्षण से चुंबकीय एनर्जी पैदा होती है और लावा जो बनता है वो लावा भी चुंबकीय हो जाता है, जिसको जैव चुंबक बोला जाता है, यानी बायोमैग्नेट। दोस्तों बायोमैग्नेट वैसा ही काम करता है जैसे पृथ्वी काम करती है, पृथ्वी की मैग्नेटिक ऊर्जा काम करती है। आपको पता है ना, जैसे अभी किसी को दिन में रोशनी की जरूरत है तो सूरज से मिल जाती है, लेकिन रात को जरूरत है तो हम सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा, और रात को उसको काम में लेते हैं। ऐसे ही पृथ्वी से भी मैग्नेटिक ऊर्जा मिलती है अगर हम पृथ्वी पे जाएं तो, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं तो उस ऊर्जा को हम मैग्नेट के रूप में इकट्ठा करते हैं, जिसको बोला जाता है बायोमैग्नेट। ठीक है, और उसको हम जब यूज करते हैं तो दोस्तों हमें वही बेनिफिट मिलते हैं जो पृथ्वी से मिलते हैं। और पृथ्वी को हम माँ बोलते हैं, और माँ, एक माँ जो आपके शरीर को बाहर से साफ करती है और एक माँ जो शरीर को अंदर से साफ करती है। दोस्तों अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो इन बीमारियों को ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। आज 25 लाख लोग इसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ बना चुके हैं। इनके जन्मदाता डॉक्टर सागर जोशी जी हैं, और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इनोवेटर हैं, अवार्ड विनर हैं, एक्सपोर्टर हैं, स्ट्रॉन्ग बैकअप है, होनेस्टी पर्सन है, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। इन्होंने बनाया बायोमैग्नेट। दोस्तों ये बायोमैग्नेट जो है ये पृथ्वी की तरह ही काम करता है, आयरन को एक्टिव करेगा, आयरन ऑक्सीजन को होल्ड करेगा, ऑक्सीजन से हमें ब्लड सेल्स मजबूत होंगी, जब ये अच्छी होंगी तो सर्कुलेशन अच्छा होगा और बॉडी अच्छी होगी। कितना आसान रास्ता है दोस्तों। तो आप ये बायोमैग्नेट का जो प्रोडक्ट है, हमारा जो किट है, ये 9800 में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 6 प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों। और 9800 में एक लेते हैं तो 2 कितने के हो गए? 19600 के। लेकिन आपको डिस्काउंट मिलता है 3100 रुपए का, मात्र 16500 में आपको फैमिली सेट पूरा मिल सकता है। क्या आता है इसमें? 6 प्रोडक्ट आते हैं। पहला बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट आता है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड आता है, एक पिलो आता है, एक आता है इसमें वाटर एनर्जी पैड जो पानी की बोतल पे लगा हुआ आपको दिख रहा है, एक सिलिकॉन बेल्ट आता है, और एक आता है आपको बहुत ही शानदार सुंदर सा एक गिफ्ट आता है आपके लिए। इस तरीके के 6 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। क्या काम करते हैं? बायोमैग्नेटिक बेल्ट पेन रिलीफ के रूप में काम करती है, माइग्रेन सर दर्द से बचाती है। मैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड के तरह काम करता है, पानी के अणुओं को तोड़कर पानी को पतला बनाता है। जब पतला पानी शरीर में जाता है तो ब्लड को पतला करने में मदद करता है, ब्लड को एक्टिव करने में मदद करता है। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपके पूरे शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा होता है। आपका पिलो क्या करता है? जब हम रात को सोते हैं तो तकिया लगाते हैं, तकिया लगाने की वजह से ब्लड सिर की तरफ ब्लड का बहाव नहीं हो पाता है, हमारे पैरों की तरफ रहता है। तो पैरों की तरफ जब ज्यादा हमारा ब्लड का बहाव रहता है तो धीरे धीरे नसें मोटी होने लगती हैं, जिनको वेरिकोज वेन कहते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलती है। शरीर गर्दन के नीचे तकिया रहने से आपको साइटिका, आपकी गर्दन में दर्द, थायराइड की समस्याएं, ब्रेन की समस्याएं होती है, उनमें आपकी मदद करता है। और दोस्तों इसी तरीके से सिलिकॉन बेल्ट जो है आपको रेडिएशन से बचाने में मदद करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने में मदद करता है। आज हमारे पास में बहुत बड़ा स्टॉक है जो लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज बड़े बड़े लोग हमारे इस प्रोडक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, क्या इन लोगों के पास में डॉक्टर्स नहीं है? क्या इन लोगों के पास पैसा नहीं है? क्या न्यूट्रिशन नहीं है? सब कुछ है इनके पास, लेकिन आज भी इनके पास में नंगे पैर जमीन पर चलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन इनको भी मैग्नेटिक एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसलिए बायोमैग्नेटिक का प्रोडक्ट यूज करते हैं। जब इतने बड़े लोगों को लगता है कि उनके लिए प्रोडक्ट अच्छा है, इतना बेहतरीन है, तो दोस्तों हमारे लिए तो बहुत जरूरी है और बहुत काम का है। ये सब लोग आपके देखे हुए हैं, जाने माने लोग हैं। तो देखा आपने, ये सब लोग यूज कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? क्योंकि इनके पास डॉक्टर्स होते हुए, प्रोडक्ट होते हुए, न्यूट्रिशन होते हुए, अच्छा खान पान होते हुए भी इनको आवश्यकता है, हमें तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों स्वस्थ हैं तो स्वस्थ के लिए खरीद लीजिए, बीमार हैं तो अच्छा होने के लिए खरीद लीजिए। आज ये प्रोडक्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर भी है। कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितनी शानदार चीज है, आप समझ सकते हैं। इनको फोटोओं को देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास भी कोई ये प्रोडक्ट लेके आए तो तुरंत उसको कॉल करें और आज ही यूज करें, क्योंकि धड़कनों पर बोझ बढ़ रहा है। और आजकल आप हर जगह सुन रहे हैं कि अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया। और मेरा एक लास्ट में सवाल है, अगर हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए हम निर्णय नहीं लेंगे तो कौन निर्णय लेगा? बीमारियां ठीक हो जाएं इसलिए खरीदना है, या बीमार ना हो इसलिए खरीदना है? लेकिन
यूज करना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल आपको ये प्रोडक्ट तो लेना ही है। पहले लेंगे तो आज से ही शरीर को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कल लेंगे तो कल से होगा, बाद में लेंगे तो बाद में होगा। लास्ट सवाल करते हुए आज के सेशन की समाप्ति कर रहा हूं, और मैं जरूर चाहूंगा सर एक बार चैट बॉक्स जरूर ओपन करें कि लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कैसा बेहतरीन लगा, अच्छा लगा, क्या लगा, छोटा सा मैं रिव्यू जरूर चाहूंगा। और ये दोस्तों आपके घर में सारे प्रोडक्ट होंगे, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट देता हो। एसी भी खराब करता है, फ्रिज भी खराब करता है, टीवी भी खराब करता है। अगर इतना सारे प्रोडक्ट आप सिर्फ इसलिए खरीद सकते हैं कि आपके शरीर को आराम देंगे, तो दोस्तों एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी खरीद लीजिए। अगर आप इतना पैसा सिर्फ अपने आप को सुविधा आराम देने के लिए खर्चा कर सकते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी खर्चा करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही वो जगह है जहां आप जीवन जिंदा रहते हैं, जहां आप जीवित रहते हैं। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनको धन्यवाद करना, और आगे की जानकारी के लिए उनसे संपर्क बनाए रखना, और उनके साथ में आगे इस प्रोडक्ट को लेके अपने आप को स्वस्थ करें, अपने शरीर को स्वस्थ करें, अपने परिवार को स्वस्थ करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद आप सबको। यस प्रतीक सर एक बार चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको मजा आया होगा, आज की स्लाइड में चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को। तो चलिए मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। यस सर वेलकम आपको। अच्छा मैं ही होस्ट हूँ शायद, है ना, मुझे ही आज की क्लोजिंग करनी है। चलिए तो दोस्तों आज इसी मतलब एक कहते हैं ना कि आप लोगों को इतनी बेहतरीन जानकारी मिल गई है, तो आशा करता हूँ आप लोग आज अच्छा सा डिसीजन लेंगे सभी लोग, और अपने लोगों को भी अच्छी तरीके से समझाएंगे, और कंपनी के साथ इस प्रोडक्ट को यूज करिए और आगे लोगों तक पहुंचाइए। हमारा मिशन है हर व्यक्ति दवा मुक्त हो, इसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। और आज के सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल से आज के सेशन में हम लोग शेयरिंग नहीं लेते हैं ना, आज केवल प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।